लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक आइए सुनते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। झारखंड में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल छात्रों से मिलने गया है। खेड़ा ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या हर काम राहुल गांधी ही करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करेंगे? गृह मंत्री सदन में भी नहीं आएंगे? प्रधानमंत्री सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं? मोदी कुछ नहीं करेंगे, अमित शाह पार्लियामेंट में भी नहीं आएंगे और आप लोग आके पूछेंगे राहुल जी क्या करेंगे, राहुल जी ये करेंगे, राहुल जी क्या क्या करेंगे, ये बता दीजिए, लिस्ट हमें दे दीजिए मोदी जी से मंगवा के। मोदी जी क्यों नहीं आ रहे पार्लियामेंट में? आज 18वां दिन है, देखा आपने हाउस के अंदर मोदी जी को या अमित शाह को? राहुल जी वहां क्यों नहीं गए? राहुल जी वहां जा रहे हैं, नहीं जा रहे, कमाल कर रहे हैं आप लोग। प्रयागराज में राहुल जी का मोहन भागवत जो है, मोहन भागवत जी कह रहे हैं। अरे छोड़िए उस आदमी को जो यहाँ का मेंबर नहीं, उसके बारे में क्या बात है यहाँ बोलिए। Sir, Rijuju ji also has reached out to Mr. Rahul Gandhi saying there should be smooth functioning of Parliament and there should be. So ask him to bring Home Minister. Ask him to bring the Home Minister to the Parliament. Ask him to request the Home Minister. Yesterday, the chairman of the Rajya Sabha conveyed the sentiment of the opposition to Mr. Kiran Rijiju. The sentiment was, please bring Amit Shah ji. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जैन को लेकर दिए गए बयान पर शिवसेना नेता साइना एनसी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत ने सही कहा है कि प्रदर्शन या आंदोलन करने से कोई देश विरोधी नहीं हो जाता। साइना एनसी ने कहा है कि जैन और जैन अल्फा संवाद चाहती है और भागवत ने उनके सवालों का ईमानदारी से जवाब देकर यही संदेश दिया है कि संवाद ही समय की आवश्यकता है। आदरणीय सरसंघचालक जी ने बिल्कुल सही कहा कि प्रोटेस्ट या आंदोलन करने से कोई एंटी नेशनल नहीं बनता है। जेन जी जो है वो सिर्फ संवाद चाहती है, संवाद के जवाब। और जेन जी हो या जेन अल्फा, वो बहुत ही ईमानदार है और जिस ईमानदारी के साथ आदरणीय सरसंघचालक जी ने उनके सवालों का जवाब दिया है, सादगी के साथ, सरलता के साथ, यही संवाद की आवश्यकता है। क्योंकि आते हुए दिन में जब संवाद है तब राष्ट्रवाद बढ़ सकता है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कहा है कि यदि उन्हें जैन और छात्रों की सच में चिंता है तो उन्हें छात्रों पर हुई कार्रवाई की निंदा करनी चाहिए। उन्होंने झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस छात्रों के साथ खड़ी है। वहीं FCRA संशोधन बिल का विरोध करते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार इसे जबरन पारित नहीं करा सकती। Students, he has to condemn them. The atrocities happened against the students. Pellet gun, left the charge, and their students is asking for that only. Why keeping mum on that? So these are all completely eye-washing. So will you oppose the FCRA? Rahul Gandhi has reached out to the students in the Jharkhand, Ranchi. Our stand is very clear. Wherever students are doing genuine protests for their genuine issues, we will stand with them. That is what Rahul Gandhi told yesterday. आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि आरएसएस प्रमुख को यह बात जनता से नहीं बल्कि सरकार से कहनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि सरकार जातिगत जनगणना कराकर उसके आंकड़े सार्वजनिक करे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस समाज का कितना उत्थान और सशक्तिकरण हुआ है। यह देश को कहने दे, सरकार को कहना चाहिए कि सरकार जो है जल्दी जातिगत जनगणना करा के उसके आंकड़े सार्वजनिक कर दे, आर्थिक आंकड़े, तो पता लग जाए कौन अपलिफ्ट हो गया है, कौन जो है बहुत सशक्त हो गया है, कौन सा समाज जो है आगे बढ़ गया है, किसकी हिस्सेदारी पूरी होगी, ये सब चीजें सामने आ जाए। इसी बात को लेकर आज हम लोग लखनऊ में मंडल दिवस, क्योंकि आज महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री जी को ये याद है कि हैंडलूम दिवस भी है स्वदेशी, लेकिन उनको याद नहीं कि जो नारा दे के वो आए थे कि मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें पूरी करेंगे, उसको लेकर आज मंडल दिवस पे, क्योंकि 7 अगस्त 1990 को उस समय के प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ने घोषणा की थी कि मंडल कमीशन की आज ही के दिन कि हम मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करेंगे। 40 सिफारिशें 2 लागू हुई हैं, 38 अभी बाकी हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि प्रधानमंत्री कल कहते
कि हम लोग मंडल दिवस की बधाई देते हैं, लोगों को मंडल दिवस मनाना चाहिए, या मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें कब पूरी होंगी, इसको लेकर आज लखनऊ में हमारा धरना है। और हम इस बात को भूलने वाले नहीं है कि जो वर्ग अभी पीछे रह गए हाशिए पे, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जितना प्रयास हमें करना पड़ेगा हम लोग उसको करेंगे। हम उसके लिए संकल्पित भी हैं और तटस्थ भी हैं कि अब हम पीछे नहीं हटने वाले, अपने लोगों के अधिकार हम लेकर आएंगे। छात्रों के विरोध प्रदर्शन और जैन जी पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि यदि यह सीख भाजपा सरकार और जिम्मेदार लोगों को दी जाती तो बेहतर होता। उन्होंने आरोप लगाया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, जबकि सरकार को उनकी समस्याएं सुननी चाहिए थी। जो संघ के सर्वे सर्वा है और इनके द्वारा सरकारें बनवाई गई, चाहे केंद्र की हो चाहे हमारे राज्यों में, जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं तो अच्छा होता कि ये सीख जो हमारी सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की और सरकारों में बैठे हुए लोग हैं, उनको ये सीख देते तो आज जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, हमारे तमाम युवाओं को, छात्रों को अपने जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। राम मंदिर चंदा ऑडिट रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि मंदिर निर्माण की लागत 800 करोड़ रुपए के प्रस्ताव से बढ़कर 2200 करोड़ रुपए कैसे पहुंची, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने जमीन खरीद में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराई जानी चाहिए। मैं इस बात से सहमत थी, मैं अवध का रहने वाला हूं। देखिए, ये 800 करोड़ का मंदिर प्रस्तावित 2200 करोड़ में बना। जमीन के खरीद में घोटाले हुए, 2 करोड़ की जमीन उसी दिन 17 करोड़ में बेची गई। तमाम 7 ऐसे बड़े सौदे हुए और ये जो एस्केलेशन हुआ है 8। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यदि यह समझ पहले होती तो छात्रों पर कार्रवाई, मुकदमे और हिंसा जैसी घटनाएं नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ कठोर व्यवहार किया गया। में लिखे जाते आज ये समझ रहे हैं, जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इनको कीले वाले डंडों से मारा जा रहा था, पैलेट गन से मारा जा रहा था। बिहार के अंदर AK-47 और डायरेक्ट पिस्टल से फायरिंग हो रही थी, तो ये बहुत देर से समझ में आता है इनकी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जैन जी पर दिए गए बयान पर आरजेडी नेता मनोज झा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सवाल यह नहीं है कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि यह है कि युवाओं की भावनाओं को समझा जाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि पहले युवाओं को वायरस कहने वाले नेताओं को भी यह संदेश मिलना चाहिए। तो ये नितिन नवीन जी तक खबर पहुंची कि नहीं? वायरस को वायरस बोला था ना उन्होंने, और एक लिमाय साहब हैं, उन तक पहुंची कि नहीं? अमित शाह जी तक पहुंची कि नहीं? सवाल ये नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं, सवाल है कि आप हताश, आपने उनकी भाषा कॉपी करने की कोशिश की, भाव नहीं। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के समर्थन पर भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का छात्रों से संवाद करने का फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन यह पहल काफी पहले 1-2 साल पहले होनी चाहिए थी। उनके मुताबिक यदि समय रहते छात्रों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाता तो स्थिति यहाँ तक नहीं पहुँचती। देखिए, मैं राहुल गांधी के इस कदम का स्वागत करता हूं कि छात्रों से संवाद करने जा रहे हैं, लेकिन बहुत देर कर दिया उन्होंने। ये काम उनको
एक आध साल 2 साल पहले ही करना चाहिए था। और छात्रों की जो समस्या थी उसको तो ककरोच लूट ले गई। इस समस्या को जो ककरोच पार्टी ने जो समस्या उठाया है, ये समस्या कोई अचानक तो पैदा नहीं हुई थी, लेकिन राहुल गांधी के समझ में नहीं आया। और या आया हो तो बतावें कि पेपर लीक के प्रकरण पर लोकसभा के अंदर कोई उन्होंने बड़ा वक्तव्य दिया हो, डिबेट रखा हो, चर्चा रखा हो। और जब ककरोच पार्टी इस समस्या को लूट ले गई और प्रधानमंत्री जी ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जितना डिमांड थी उससे ज्यादा कर दिया, तो अब तो कुछ बचा नहीं है। तो इनकी जूठन खाने की आदत है। लेकिन फिर भी हम उनके इस कदम का स्वागत करते हैं। देर आए लेकिन बहुत देर हो गई, अब कुछ बचा नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जैन जी पर दिए गए बयान पर कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि यदि युवाओं की चिंता है तो केंद्रीय गृह मंत्री को संसद में आकर विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि देश का भविष्य युवाओं पर निर्भर है और उनकी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रंधावा ने सवाल उठाया कि संसद में लगातार विरोध के बावजूद गृह मंत्री सदन में आकर जवाब क्यों नहीं दे रहे। जो जनरेशन है जेन जी, जेन अल्फा, ये हम लोगों से ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, इसलिए ये देश के एसेट्स हैं। और जो कुछ हुआ जंतर मंतर पे वो होना नहीं चाहिए था, जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, जिस बात की आरोप आप लोग लगाते हैं पैलेट गन चले लाके। देखिए वही तो जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं वही तो हम कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर को मोहन भागवत जी हमें सुनाने के बजाय होम मिनिस्टर को बोलो कि पार्लियामेंट में आकर जवाब दे। वही तो हम चाहते हैं। यूथ अगर ऐसा रहेगा, डेस्परेट हो जाएगा तो कंट्री कैसे चलेगा। जो हमारा आने वाला फ्यूचर है, हम फ्यूचर को नहीं देख रहे। यही हमारी डिमांड है कि इतने दिन से पार्लियामेंट में डेवलप कर रहा है तो होम मिनिस्टर साहब कहाँ चलेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब तो चलो उनका तो अपना स्टाइल है, पर होम मिनिस्टर को तो आकर बताना चाहिए। बट एवरीवन आस्किंग राहुल गांधी गोइंग टू एवरीवेयर, बट व्हाई नॉट गोइंग टू झारखंड? झारखंड देखिए वहाँ भी जाएंगे, तो अभी उन्होंने वहाँ रखा था यूपी का, तो उन्होंने उनकी विड्रॉ करा दी। तो जहाँ है जब टाइम मिलता वहाँ जाएंगे और सभी के साथ ही जाएंगे। फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information